डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन किसने दरियाफ्त किए और किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऐसा हुआ। तो इससे पहले हमने कैथोड रेज पर काम किया। कैथोड रेज जब डिस्कवर हो गई और पता चला कि ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये बात क्लियर थी कि एटम में ज़रूर कोई पॉजिटिव पार्टिकल होगा, क्योंकि एटम एज ए होल न्यूट्रल है। अब अगर कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज है तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई पॉजिटिव चार्ज ज़रूर होगा। ये साइंटिस्ट को पहले ही से क्लियर था कि कोई पॉजिटिव रेज भी होंगे, कोई पॉजिटिव पार्टिकल भी होगा, लेकिन इनको डिटेक्ट अब तक नहीं किया गया था। तो गोल्डस्टाइन ने 1886 में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिवाइस किया जिसमें उसको वाज़ेह तौर पर कैथोड रेज के साथ एक दूसरी किस्म की रेज भी देखने को मिली जो अपोजिट टू कैथोड रेज ट्रेवल करती थी, और इनको केनाल रेज का नाम दिया गया। तो जो गोल्डस्टाइन का एक्सपेरिमेंट है तो उसकी तरफ जाते हैं। तो गोल्डस्टाइन ने कैथोड रे ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब में कुछ बुनियादी तब्दीलियां की। सबसे पहले उसने जो कैथोड बनाया उसको परफोरेटेड बनाया, यानी सुराखदार बनाया, ताकि अगर इस तरफ से कोई रेज आती हैं तो वो यहाँ से गुजर सकें और शीशे की दीवार तक पहुँच सके, वहाँ पर टकरा सकें। इसके अलावा ज़्यादा क्लियर डिटेक्शन के लिए उसने यहाँ पर जिंक सल्फाइड लगा दिया कि अगर कोई पार्टिकल उस डायरेक्शन से आकर यहाँ पे टकराता है तो उसके नतीजे में चमक पैदा हो और उसको आसानी से डिटेक्ट किया जा सके। तो दो बड़ी चेंजेस आप देख सकते हैं कि ये कैथोड परफोरेटेड है और दूसरा यहाँ पर जिंक सल्फाइड उसने अप्लाइड किया बतौर फ्लोरेसेंट मटीरियल, ठीक है ना। अब जब उसने प्रेशर कम करके हाई वोल्टेज पास किया तो जिस तरह कैथोड रेज पैदा होती हैं, कैथोड रेज पैदा हुई, लेकिन साथ में उसने देखा कि सम रेज आल्सो ट्रेवल अपोजिट टू कैथोड रेज। कुछ रेज ऐसी हैं जो कैथोड रेज के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, और ये जो यहाँ पर ओपनिंग्स हैं, इन ओपनिंग्स को हम कहते हैं कैनाल्स। तो ये कैनाल जो हैं, तो ये इन कैनाल पर से पास होती हैं, यानी ये जो रेज हैं ये इन कैनाल्स पर से पास होकर टकराती हैं अगेंस्ट द ग्लास वॉल। तो इन रेस को इस वजह से कैनाल रेस कहा गया। कैनाल रेस। तो जब प्रेशर कम करके हाई वोल्टेज पास किया गया तो उसने देखा कि कैथोड रेस के साथ साथ कुछ रेज और भी प्रोड्यूस हो रही हैं जो ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेज, जो कैथोड रेज के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं और कैनाल से पास होती हैं और शीशे की दीवार से टकराकर चमक पैदा करती हैं। तो इन रेस को उसने कैनाल रेस का नाम दिया। अब सवाल पैदा होता है कि क्या कैनाल रेस पर चार्ज कौन सा है और कैनाल रेस पार्टिकल हैं या पार्टिकल नहीं है। कैनाल रेस की मेन प्रॉपर्टी ये है कि ये ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जिस तरह कैथोड रेज थी तो ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। इसके अलावा जब इसको गुजारा गया मैग्नेटिक फील्ड पर से तो ये डिफ्लेक्ट हुई, डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये भी इनकी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट। अगर इनके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया जाए, अगर इनके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया जाए तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं। सो दे डिफ्लेक्ट टूवर्ड नेगेटिव प्लेट, प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गोल्डस्टाइन ने कैनाल रेज डिस्कवर की और उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया। तो कैनाल रेस की बुनियादी प्रॉपर्टीज़
ये हैं कि ये भी ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। इसके अलावा इनके सामने अगर मैग्नेटिक फील्ड रख दिया जाए तो ये डिफ्लेक्ट होती हैं, यानी दे आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब है कि ये चार्ज पार्टिकल हैं और हमें शबह है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो हमने इनके सामने जब इलेक्ट्रिक फील्ड रखा तो दे डिफ्लेक्ट टूवर्ड द नेगेटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव प्लेट की तरफ जाती है तो इसका मतलब है कि ये खुद पॉजिटिवली चार्ज है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या केनाल रेस प्रोटॉन है, इसको प्रोटॉन का नाम क्यों दिया गया, या हम क्यों डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को केनाल रेस के साथ लिंक करते हैं। तो इसका जवाब ये है कि जब आप डिस्चार्ज ट्यूब पर से इलेक्ट्रिक करंट गुजारते हो तो उसमें मौजूद गैसेस आयोनाइज होती हैं। अब सपोज मेरे पास हाइड्रोजन का एटम है, तो हाइड्रोजन का एटम आयोनाइज होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको तुम कहते हैं कि ये कैथोड रेज हैं, ठीक है ना, ये तो कैथोड रेज हो गई। अब ये जो पीछे बचा क्या, हमारा मौजूदा नॉलेज कहता है कि हाइड्रोजन के मरकज़े में एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब है कि केनाल रेज दरअसल क्या हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई हैं, ये न्यूक्लियाई हैं ऑफ आयोनाइज्ड गैस मॉलिक्यूल। लेकिन चूंकि हाइड्रोजन के मरकज़े में एक ही प्रोटॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो हाइड्रोजन के लिए जो केनाल रेज आर प्रोटॉन, ठीक है ना, तो इससे जो केनाल रेज प्रोड्यूस होती हैं तो उनको हम प्रोटॉन कह सकते हैं। हाइड्रोजन के एटम के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन के मरकज़े में प्रोटॉन ही होता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कोई न्यूट्रॉन होता नहीं है, तो उसकी जो केनाल रेज हैं, तो केनाल रेज असल में गैस की आयनाइजेशन के बाद इलेक्ट्रॉन तो निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन तो कैथोड रेज की फॉर्म में जाता है एनोड की तरफ। अब जो पीछे मरकज़ा बचा तो मरकज़े पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई आर अट्रैक्टेड बाय दिस नेगेटिव प्लेट, तो ये केनाल रेज होती हैं। लेकिन हाइड्रोजन के एटम में हम जानते हैं कि मरकज़े में सिर्फ प्रोटॉन ही होते हैं, तो हाइड्रोजन के केनाल रेज जो हैं उनका प्रोटॉन कह सकते हैं, उनको प्रोटॉन कह सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, इसके अलावा अगर कोई दूसरा एटम हो जैसे कि हीलियम है, तो हीलियम में जब आप देखते हैं एटॉमिक नंबर 2 मास 4, तो हम देखते हैं कि इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन भी हैं, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये अगर निकल जाएं तो पीछे मरकज़ा बचेगा। तो केनाल रेज असल में क्या है, न्यूक्लियाई ऑफ आयोनाइज्ड गैस मॉलिक्यूल्स। तो आयोनाइज्ड गैस मॉलिक्यूलों के जो न्यूक्लियाई हैं उनको असल में केनाल रेज कहते हैं। लेकिन इन केस ऑफ हाइड्रोजन ये प्रोटॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन के मरकज़े में सिर्फ प्रोटॉन ही होता है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो केनाल रेज का जो चार्ज टू मास रेशो है ये डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट आएगा। कैथोड रेज में हमने कहा था कि कैथोड रेज का जो चार्ज टू मास रेशो है इट इज़ कांस्टेंट, और ये डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। कोई भी गैस हो उससे अगर कैथोड रेज पैदा होती हैं तो कैथोड रेज का चार्ज टू मास सेम रहता है। लेकिन केनाल रेज का चार्ज टू मास रेशो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, ये गैस की नेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि डिफरेंट एटम में मरकज़े में प्रोटॉनों की तादाद मुख्तलिफ होती है, लेकिन साथ साथ प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी तो होते हैं जो कि अगरचे बाद में डिस्कवर हुए, लेकिन दे कंट्रीब्यूट टू द मास। तो जितने टाइम चार्ज बढ़ेगा उतने टाइम मास नहीं बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटॉनों के साथ साथ अगर न्यूट्रॉन होते हैं तो वो मास पर असर डालते हैं, चार्ज पर असर नहीं डालते। मैं ज़रा डायग्राम से बताता हूँ आपको। सो हमारा पॉइंट ये है कि चार्ज टू मास रेशो जो केनाल रेज की होती है ये डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होती है। तो क्यों होती है? तो इसका जवाब ये है कि जब मैं हाइड्रोजन लूँगा तो हाइड्रोजन के मरकज़े में एक ही प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसका चार्ज 1 में मल्टीप्लाई होगा, इसका मास भी 1 में, क्योंकि एक ही पार्टिकल है न्यूक्लियस के अंदर, तो मास भी 1 टाइम इंक्रीज होगा, चार्ज भी 1 टाइम इंक्रीज होगा। ओके, अब जब मैं हाइड्रोजन से जाऊंगा हीलियम में, तो हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हैं, तो जब इससे इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे तो पीछे तो मरकज़ा बचेगा,
अब मरकज़ में प्रोटॉन 2 हैं तो चार्ज तो सिर्फ प्रोटॉन पर है, लिहाजा 2 × E यानी चार्ज 2 टाइम्स लेंगे, लेकिन मास 4 टाइम्स लेंगे क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तकरीबन बराबर होता है। तो अगर 2 प्रोटॉनों का मास जमा 2 न्यूट्रॉनों का मास, तो मास के 4 हिस्से बनते हैं। तो ये रेशो बड़ी है 1/1 और ये रेशो छोटी है। तो इसका मतलब है कि डिफरेंट गैसेस के लिए जो चार्ज टू मास रेशो ऑफ केनाल रेज है ये डिफरेंट आएगी। तो इसका मतलब है कि केनाल रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। तो सबसे जो हाईएस्ट रेशो है वो हाइड्रोजन की है। अगर आपके पास कुछ ऑप्शन दिए जाएं, जैसे ये आपका हाइड्रोजन ले लें और ये आपका हीलियम ले लें और आप यहाँ पे लिथियम ले लें, यहाँ पे आप ले लें बेरिलियम, ऑप्शन डी बेरिलियम ले लें, तो इसका 112437 और ये 49। तो चले इसका मास 1 टाइम, चार्ज 1 टाइम लेंगे, इसका मास मास नहीं चले, अच्छा इसका चार्ज 2 टाइम्स ले, इसका मास 4 टाइम्स ले, ठीक है ना। इसका चार्ज लेंगे 3 टाइम्स क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, और मास लेंगे 7 टाइम, सॉरी ये यहाँ पे मास है। और ये देखें आप 4/9 × E × M। तो चार्ज टू मास रेशो जो है वो हाइड्रोजन के लिए हाईएस्ट आएगी। क्यों हाइड्रोजन के लिए हाईएस्ट आएगी? क्योंकि हाइड्रोजन में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। तो जितने टाइम्स चार्ज है उतने टाइम्स मास है, ठीक है ना। लेकिन आगे चार्ज 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है क्योंकि 2 प्रोटॉन है तो प्रोटॉनों पर चार्ज है, न्यूट्रॉनों पर तो चार्ज नहीं है। और जो मास है वो 4 टाइम, क्योंकि मास तो न्यूट्रॉन भी रखते हैं। सो ये रेशो स्मॉलर आएगी क्योंकि डिनोमिनेटर इसका बड़ा है। अब ये 3/7 और भी छोटा हो गया, 4/9। सो विच वन हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो? तो हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो जो है पूरे पीरियाडिक टेबल में ये हाइड्रोजन के लिए आती है, केनाल रेस की। तो आज का हमारा टॉपिक था केनाल रेस की डिस्कवरी और इसको साबित करना कि ये प्रोटॉन्स हैं या नहीं हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था गोल्डस्टाइन ने 1886 में। गोल्डस्टाइन ने क्या किया कि उसने जो कैथोड रे ट्यूब है उसमें 2 बुनियादी तब्दीली की। उसने कैथोड को परफोरेटेड बनाया और इसके अलावा यहाँ पर उसने जिंक सल्फाइड अप्लाई किया, क्योंकि पहले इसे साइंटिस्ट को अंदाज़ा था कि अगर पॉजिटिव रेस नेगेटिव रेस प्रोड्यूस हो रहे हैं जिनको हम कैथोड रेस कहते हैं, तो देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव रेस आल्सो, या पॉजिटिव पार्टिकल होना चाहिए क्योंकि एटम एज ए होल क्या है, न्यूट्रल है। सो जब उसने हाई वोल्टेज अप्लाई किया एट लो प्रेशर तो फिर कैथोड रेस पैदा हुई। साथ में उसने देखा कि सम रेज आल्सो ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेज। इन रेस को क्या नाम दिया गया? केनाल रेस का नाम दिया गया क्योंकि ये इन केनाल पर से पास होती हैं। अब केनाल रेस जो है इस पर जब एक्सपेरिमेंट किए गए पता चला कि ये मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ती हैं, तो मतलब इन पर पॉजिटिव चार्ज है। सो दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट, सो इट्स मीन दे आर पॉजिटिवली चार्ज। अब इनका क्या इनको प्रोटॉन कह सकते हैं? तो अभी मैंने कहा कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन आप इनको प्रोटॉन कह सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के मरकज़ में सिर्फ होता ही प्रोटॉन है। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, आयन बन जाएगा, तो ये आयोनाइज्ड गैस मॉलिक्यूलों के जो मरकज़े होते हैं दे आर अट्रैक्टेड बाय दिस नेगेटिव प्लेट। सो एक्चुअली केनाल रेज आर न्यूक्लियाई ऑफ आयोनाइज्ड गैस मॉलिक्यूल्स। अब हाइड्रोजन के केस में ये जो मरकज़ा है इसमें एक ही प्रोटॉन है तो इसको आप प्रोटॉन कह सकते हैं, यानी केनाल रेज ऑफ हाइड्रोजन आर प्रोटॉन इन नेचर। जबकि बाकी एटमों के लिए केनाल रेज आर आयोनाइज्ड न्यूक्लियाई है, आयोनाइज्ड गैस के न्यूक्लियाई हैं जो कि ट्रेवल करती हैं इन अपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेस। तो